जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का गणित 8.1 का चौथा प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न पे हम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। देख लीजिए मित्र, क्या चीज है। प्रश्न नंबर 4, यदि 15 कॉट ए बराबर में 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख दिए रसगुल्लो हल। तो सबसे पहले ये वाला बात देख लीजिए, यहां जो दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर में 8, इसी को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 15 कॉट ए बराबर में 8 दिया हुआ है। समझ गए बात। कॉट ए के साथ 15 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, यानी 8 के बट्टे में लटक जाएगा। तो क्या बचेगा? कॉट ए बराबर में 8 बट्टा में 15। क्या हो गया मित्र? 8 बट्टा में 15। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, जिसका नाम हम देते हैं ए बी और ये सी। इसका बी कोण हमको समकोण बना देते हैं। समकोण हुआ तो 90 डिग्री, सिंपल बात है। और समकोण 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है, आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो एक बात बताइए मित्र, कॉट का फॉर्मूला होता क्या चीज है? तो सबसे पहले आप लाल कक्का याद रखिए। लाल कक्का आपको बता चुके हैं, लाल कक्का। तो क्या बोल रहा है? कॉट का ना निकालना है। तो कॉट यानी टैन का उल्टा कौन होता है? टैन का उल्टा होता है कॉट। तो टैन का जब लंब बटा में आधार होता है, क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है। तो कॉट तो टैन का उल्टा है, तो उल्टा हो जाएगा, यानी ए बट्टे में एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बट्टे में एल हो जाएगा। ए बोले तो बेस यानी आधार, यानी इसको हम स्मॉल बी से डिनोटेट कर देंगे। और एल जो है वो है लंब, तो इसको हम पी से डिनोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे? पी से डिनोटेट कर देंगे। अब हम कैसे समझेंगे मित्रों कि कौन इसमें लंब है और कौन क्या चीज है, कौन आधार है? तो समझेंगे कैसे, देख लीजिए, समझिए तो बात। कॉट ए की बात कर रहा है, यानी कोण ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। कोण ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा? यानी एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो लंब किसको बोलते हैं हम? ये बी हो गया। ये क्या चीज है साथियों? आधार है। आधार को हम बी बोलते हैं। समझ गए बात। और पी को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो लंब कौन हो गया? तो लंब तो हमारा हो जाएगा, ऊपर में फॉर्मूला ही है। तो 8 हमारा क्या हो गया? यहीं पे समझिए, 8 जो है वो क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 8 यानी ए बी 8 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं, ठीक। और 15 जो है ये क्या हो जाएगा? हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? लंब। बी बट्टा में पी होता है ना, यानी कॉट ए बराबर क्या होता है? बी बट्टा में पी। क्यों होता है? क्योंकि इसका उल्टा कीजिएगा तो आधार बट्टे में लंब हो जाएगा कि नहीं, यानी टैन का ही उल्टा होता है कॉट। समझ गए बात आप। तो ये चीज आ गया। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। बी का मान कितना साथियों? बी का मान कितना हो गया? तो 8। बी का मान 8 और 15 किसका है? लंब का है। तो दो भुजा तो इसका हमको मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है हमको? लंब और आधार मालूम है, कर्ण मालूम करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह यानी एच बराबर में वाट, यानी कर्ण ही हमको ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। क्या लगाकर? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। समझ गए बात। तो देखिए क्या करेंगे, आपको अच्छी तरह से मालूम है। अब ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे हम? यार रुकिए, लिखते हैं इसको सही से, देख लीजिए। आप लिखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, इतना लिख दीजिए, है ना। क्या लिखे? समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जानते हैं? बड़ी भुजा का वर्ग, क्या चीज? बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, इसका आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, है ना।
इसका स्क्वायर हटाइए और रूट चढ़ाइए, केवल यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो कर्ण बचेगा। तो कर्ण बचेगा तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला भी बनाना सीख जाइएगा, देख लीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इस पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। अब मान डालिए सभी का, देखिए तो लंब कितना है हमारा, 15 है, लंब कितना है, तो 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा दीजिए मित्र। अब देखिए तो क्या होगा, 15 15 ही होता है 225, 15 15 ही 225 प्लस 8 8 64, 8 8 कितना 64। अब जोड़िए, 5 में 4 जोड़िएगा तो कितना 9 होगा, 2 और 6 को जोड़िएगा तो 8 होगा, और 2 और 1 हासिल नहीं है तो 2 ही होगा, 289। अब बताइए रसगुल्लो कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है क्या, 17 होता है, कितना होता है 17, कितना हो जाता है 17, 17 गुने में 17 कीजिएगा आ जाएगा 17 17 119, और 170 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, समझ गए बात, तो 17 आ गया, ये समझ लीजिए कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया, समझ गए बात। तो कर्ण हमको निकल चुका है, कितना निकल गया कर्ण, 17 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे क्या चीज, अब हम निकालेंगे साइन ए, क्या निकालेंगे, अब हम साइन ए निकालेंगे मित्र। अब क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। तो देखिए साइन ए निकालेंगे तो इस साइड में देख लीजिए मित्र, क्या निकालना है, साइन ए, तो क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण, तो लंब को हम बोलते हैं पी और कर्ण को बोलते हैं एच, यही ना बोलते हैं मित्र। अब देखिए तो पी क्या होगा, अब यही देखना है, पी तो वही रह जाएगा, यानी कौन एंगल ए के बारे में ना बोला है, तो एंगल बोला है तो उसे ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो 15 हो गया हमारा क्या चीज, लंब, और कर्ण तो कर्ण रहेगा 17, पहला आ गया साथियों, है ना, यानी 15 बट्टा में 17 आ गया। और दूसरा देखते हैं सेक ए, तो सेक ए बराबर में क्या चीज, सेक ए का फॉर्मूला क्या चीज, किसका उल्टा होता है सेक, तो कॉस का, तो कॉस का क्या होता है, लाल कक्का, है ना, आधार बट्टा में कर्ण, तो कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा में आधार, यानी एच बट्टे में बी, यही होगा। तो कर्ण कितना है साथियों 17, और बट्टे में कितना, बी कितना है इसमें, तो बी 8 है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया साथियों। देख लीजिए कितना अच्छा से सॉल्व हो चुका है, कोई भी कठिनाइयां है क्या इस प्रश्न में, थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए साथियों, ऐसा बनाइए कि कभी भी कंफ्यूज ही नहीं रहे, थोड़ा भी, समझ गए बात। अब साथियों हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।